कंवर शौसफ साहिबा, एकदम से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मुखालिफत होने लगी है इस इलेक्शन की। हु डू यू थिंक इज़ बिहाइंड इट, या ये एक ऑर्गेनिक कैंपेन है? नहीं जी, ऑर्गेनिक कैंपेन नहीं है ये, एज ऑलवेज एक मलाइनिंग कैंपेन है जो आपको नज़र आ रही है। और अगर सलमान रश्दी को वो इतना प्रमोट करके और खान साहब को उसके अगेंस्ट बयान कर रहे हैं, तो हमें इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि अगर हमारा लीडर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए सलमान रश्दी के अगेंस्ट उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो हम इस चीज़ का बहुत बड़ा क्रेडिट समझते हैं हमारा, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में उनको कभी यहूदी लॉबी और कभी कुछ कहा गया और आज वहाँ पर मैसेजेस करके कहा जा रहा है कि नहीं वो तो एक जो है वो सच्चा मुसलमान है या वो। और इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने हर फोरम पे, OIC का फोरम हो या आपका UN का फोरम हो, उस पे उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ जो नामूस रसूल की आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ की वजह से 15 मार्च जो है वो डिक्लेयर की गई है और लोगों ने इस चीज़ को पूरी दुनिया में इसकी सेंसिटिविटी को समझा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी, जहाँ तक जो कैंपेन रन की गई, तो मैं इसका एक छोटा सा आपको पर्सपेक्टिव बता दूँ। आई एम श्योर आपको पता होगा, मैं आपके जो ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगी कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि चांसलर के लिए इलेक्शन रन किया जा रहा है। अदरवाइज़ वो उसको सेलेक्ट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं और चांसलर्स फॉर लाइफ होते हैं। अब फॉर 10 ईयर्स के लिए ये पोर्टफोलियो है, ये मिलने को जा रहा है और इसके लिए हर बंदे की जो नॉमिनेशन है उस पर भी 50 से ज़्यादा लोगों की सिग्नेचर्स, एलुमनाई के, ऑक्सफोर्ड के एलुमनाई के सिग्नेचर्स होने ज़रूरी हैं। तो ये उधर से ही रिकमेंडेशंस हुई हैं और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों के पूरी दुनिया से बड़े अच्छे वेलकमिंग रिमार्क्स आ रहे थे। आई थिंक इसको कंट्रोवर्शियल बनाने से इमरान खान की ज़ात को तो क्या अपने कंट्रोवर्शियल करना है, जो ये लॉबी सारी पीछे लगी हुई है और ख़ास तौर पे ये हमारी माशाल्लाह नून लीग की लॉबी, तो उससे आप अपने मुल्क का इमेज ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं पूरे साउथ एशिया से फॉर द फर्स्ट टाइम किसी लीडर की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है जिसके लिए नॉमिनेशन हुई है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि खान साहब ने कभी ख़वातीन के बारे में इस तरह की बात, हम सारे ख़वातीन जो है ना, उनकी फैमिली से कोई एक भी औरत नहीं है जो इस पार्टी में है और हमने इलेक्शंस भी लड़े हैं। हम लोग, आपको पता है कि इस ज़माने से उनके साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने हमें जितनी रिस्पेक्ट दी और जो बड़ा फोरम दिया है पाकिस्तान के हर तबके की खातून, हर ठीक है। तो आपने कहा कि तमाम चार्जेस एग्जैजरेटेड हैं या गलत हैं, लेकिन आपने प्रोपेगेंडा है, इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा। इससे पता लगता है कि किस कदर इमरान खान की शख्सियत से, उनकी हैसियत से लोग डरे हुए हैं। अगर इजाज़त दें डॉक्टर साहिबा, इस वक्त बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपकी गवर्नमेंट को दरपेश हैं। जब आप लोग कैंपेन कर रहे थे एज अपोजिशन, उन चैलेंजेस का जिक्र आप खुद करते थे, उनमें से मुश्किल है कि कोई एड्रेस हुआ हो। आप ही की हुकूमत का हिस्सा थे, वो कैसम अंगाली साहब ने न सिर्फ रिज़ाइन किया, उन्होंने कहा जी मुल्क दिवालिया हो गया है, IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा है, हम अपने असासे बेच रहे हैं लेकिन कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा उन्होंने रियलिटी चेक कराया है। उसके बावजूद डू यू थिंक कि सारी की सारी तवज्जो ऑक्सफोर्ड की इलेक्शन के ऊपर होनी चाहिए या इन बड़े बड़े चैलेंजेस पर होनी चाहिए? जी, मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि हमारी तवज्जो बिल्कुल भी ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन की तरफ नहीं है। गार्डियन एक मयारी जरीदा है, उसके अंदर ये जब आर्टिकल आया तो जाहिर है मीडिया में उसके ऊपर बातचीत हुई और उन्होंने ये लिखा कि ये तालिबान दोस्त है, जिसमें कि जब तालिबान की हुकूमत आई तो उनको कहा कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और वो तालिबान जो कि औरतों की तालीम के खिलाफ है, उन्होंने बैन की हुई है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कह रही हैं कि ये ऐसी कभी बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं कि मर्द कोई रोबोट नहीं है। लेट्स से ये तो आपकी सियासत है, जो आप यहाँ पर हर वक्त यही सियासत होती है। लेट्स से ही बिकम्स चांसलर पाकिस्तान के नाम के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, डज इट इवन मैटर पाकिस्तान की अदालतों पे या पाकिस्तान की सियासत पे, विल इट इन एनी वे मैटर? इन्होंने ये कहा कि हमारा नून लीग का एजेंडा है, दैट्स व्हाई आई वाज क्लियरिंग कि हमारा ये बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कोई इस चीज के ऊपर वो हुआ है। So you're saying कि ये गार्डियन का ओपिनियन है जो उन्होंने दे दिया है। Our focus is कि हम मईशत की बहाली किस तरीके से करें, और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हुकूमत ठीक समत चल रही है, जिसके के नताइज आज आना शुरू हो गए हैं। अगस्त में इन्फ्लेशन का रेट जो है 9.6 सिंगल डिजिट में आया, पिछले 3 साल की सबसे कम
उसमें। उसके बाद आपने देखा मूडीज ने हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर की है, फिच ने हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है। ना सिर्फ ये बल्कि मूडी ने आउटलुक भी पॉजिटिव दी है, जिसका मतलब है कि आइंदा भी वो समझते हैं कि बेहतरी आएगी मईशत में। पेट्रोल की कीमत कम हुई है और बाकी चीज़ों के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहिबा भी, जो पंजाब की हमारी हुकूमत है, कि बेहतर किस तरीके से किया जा सके। राइट साइजिंग हो रही है गवर्नमेंट की। बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज जिनकी डेवोल्यूशन हो चुकी है उनको खत्म किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे महकमे जो कि डबल काम कर रहे थे या जिनके अंदर करप्शन के एलिमेंट ज्यादा थे, उनको खत्म किया जा रहा है। तो ये हमारी फोकस है और इस फोकस के साथ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। ओके, कवचाल साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करने का बिल पेश कर दिया है, जो कि एक प्राइवेट मेंबर सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया है। कैसे रोक सकते हैं आप इस बिल को? रोकना चाहते हैं? देखिए जी, इस तरह की लेजिस्लेशन 15 मेंबरान के साथ इन्होंने अपनी पिछली हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में लास्ट अगस्त तक बैठ के जो जब केयर टेकर सेटअप आने से पहले तक कराई है। सो ये तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अगर असम्बली में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई इनके जो इरादे हैं वो कोई नेक इरादे नहीं है। जब आपका बेंच और आपका सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है तो वहाँ आपका फोकस नहीं है और हाई कोर्ट्स आपकी जो है वो एम्प्टी पड़ी हुई है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। ये अगर अदलिया के साथ छेड़छाड़ करके पूरे पाकिस्तान को आप मैनिपुलेट करने की रिवायत को फिर आगे बढ़ाएंगे जिस तरह आप करते रहे हैं, तो फिर इस मुल्क में वैसे ही ये आइन नामी चीज़ एक है जो डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। और मैं क्योंकि डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ तो मैं ये ज़रूर याद करा दूँ कि पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट इसके अंडर आती है। अगर आप अदलिया के साथ और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के साथ इस तरह की खतरनाक हद तक छेड़छाड़ कर रहे हैं, Right. बेसिकली Right. Okay. I just have literally have 30 seconds. डॉक्टर साहब, आपसे सिर्फ ये पूछना है कि लाएंगे कैसे तरमीम, क्योंकि 2 तारीख अक्सरियत मौजूद नहीं है आपके पास। हमने तो ये नहीं कहा कि हम तरमीम ला रहे हैं, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है। प्राइवेट मेंबर के पास, हर एक के पास ये होता है राइट कि वो अपना बिल ला सके। अगर आइन में तरमीम है तो जाहिर है उसके लिए 2 तिहाई अक्सरियत। ठीक है कमल, आप कुछ ऐड कही थी, क्विकली कंप्लीट कर लीजिए, तो नया रैप अप। मैं इनकी जो मईशत की बहाली है, क्योंकि मैं इकनॉमिक्स पढ़ती रही हूँ और आपके साथ प्रोग्राम्स भी करती रही हूँ, ना एक्सपोर्ट रेट बढ़ रही हैं, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ना ग्रोथ रेट बढ़ा है, ना रिजर्व्स बढ़े हैं। ये मैजिक जो एकदम से हो रहा है कि आमदन तो आपकी हो नहीं रही और आप इतना अच्छा दिखा रहे हैं। ना बच्चों को दूध मिला है, दूध के डब्बे महंगे हो गए, बजट आपका फ्लॉप है, बिजली की कीमतें आपकी बढ़ गई हैं। ओके, सो दिस इज अ डिबेट, हम किसी और दिन कर लेंगे ये डिबेट। वी हैव टू रैप अप। लेकिन ये बताती चलूँ जाते जाते कि इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जिन खातून जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा गार्डियन में, उनकी एक नेम से एक और जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने आज ट्वीट की कि मुझे इतना ज़्यादा लोगों ने रिएक्ट किया है एक्ट्स के ऊपर, जबकि मैं वो नहीं हूँ जिसने ये आर्टिकल लिखा है। सो इस आर्टिकल का जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया पर, वो नेम से ने भी महसूस किया। ये है सोशल मीडिया की पावर।